दोस्तों, अरमान मलिक का इविक्शन हो चुका है। इविक्शन होने के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं, क्या बात होती है मीडिया से, सारी बातें इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। घर से बाहर आते हैं, काफी डिसअपॉइंट होते हैं, मीडिया से बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उनको सवालों के जवाब कुछ ना कुछ देने पड़ते हैं। मीडिया से पहले ही बोल देते हैं कि भैया कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हमसे नहीं करेगा, नहीं तो हम इंटरव्यू नहीं देने वाले। पहला क्वेश्चन इनसे क्या आता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिग बॉस से रिलेटेड एक एक अपडेट यहीं पर अपडेट हो रही है। बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि आप बिग बॉस के विनर थे लेकिन इतनी जल्दी बाहर आ गए? तो बोलते हैं भैया बिल्कुल, जैसा मैं खेल रहा था उस हिसाब से मुझे विनर होना चाहिए था। मैंने बहुत ही बेस्ट खेला है, मैंने हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट और दिमाग से खेला है। मैं ना जैसा कहा है वैसा ही हुआ है। मैंने जिसको बताया है कि ये घर से बाहर जाएगा वो बाहर गया है, लेकिन बिग बॉस ने मेरे साथ अनफेयर कर दिया। तो भैया कहाँ से आपको लग रहा है कि अनफेयर हो गया? बिग बॉस तो आपके साथ फेयर फेयर ही करते चले आ रहे हैं। शुरुआत में आपको तभी घर से बाहर हो जाना चाहिए था जब आपने विशाल को थप्पड़ जड़ा था और रूल तोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप घर से बाहर नहीं गए। तो भैया जब घर से बाहर नहीं गए हैं आप, तो आप अनफेयर कैसे बोल सकते हैं? और लास्ट में आके आपके साथ जो है ना यहाँ से निकाला गया तो अनफेयर लगने लगा। खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है इनके साथ कि विशाल को आपने थप्पड़ मारा, उसकी उतनी गलती भी नहीं थी, आखिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं देखिए, मैंने बाहर आकर के सारे वीडियोस देखे, मैंने सारी चीज़ों को समझा है, तो मैंने देखा कि विशाल ने वहां पर गलत वर्ड यूज किया था और गलत तरीके से वो कृतिका को देख रहा था। मैंने बाहर आके उसके सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ चेक किए हैं। मुझे उस समय जो चीज़ें बताई गई वो सारी चीज़ें सही थी और मैंने जो किया वो सही निर्णय था। मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने विशाल को थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर बोलते हैं अरमान कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है और मैं मुझे कोई अफसोस भी नहीं, जो भी उसने किया था उसके हिसाब से मैंने थप्पड़ मारा। तो खैर अरमान जी, आपका भी पता नहीं किस तरह का स्टैंडर्ड है, बाहर आप अपनी वाइफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, केवल पैसे कमाने के लिए वीडियोस बना, जो रील्स वगैरह बनती हैं, लेकिन बाहर कोई बंदा बोल देता है भाभी खूबसूरत है तो आप उसको थप्पड़ मार देते हैं। खैर अगला क्वेश्चन आता है कि आपकी ना तो सना के साथ, ना विशाल के साथ, ना कटारिया के साथ और ना ही शिवानी के साथ कभी बनी, आखिर इसके पीछे क्या कारण था? तो कहते हैं कि मुझे इनकी दोस्ती वगैरह जो है ना वो पसंद नहीं थी। ये सब फेक तरीके से दोस्ती कर रहे थे, केवल अपने फायदे के लिए और केवल गेम के लिए। मैं किसी के साथ उठने बैठना मुझको अच्छा नहीं लगता है, ये मेरी आदत में नहीं है। लेकिन जब ये लोग अलग हुए तो मेरी कटारिया से और शिवानी से बात हुई। शिवानी को मैंने समझाया कि इनसे दूर रहें, ये लोग सही नहीं है, ये केवल तुमको यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पर जो आपकी सना मकबूल है ये तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बोली इन्होंने, कहने कि मैंने शिवानी को समझाया। तो भैया रियल विलन तो आप ही थे बिग बॉस के अंदर। आपने जिस तरीके से लोगों को जो है ना ब्रेन वॉश किया है, जिस तरीके से उनका दिमाग बदला है, ये तो घर से बाहर वाले लोग ही जानते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों को समझ में आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि भैया शिवानी कैसा गेम खेल रही थी? तो वहाँ पर अरमान मलिक कहते हैं कि शिवानी बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन उनका ग्रुप सही नहीं था। वो जिस ग्रुप में थी वहाँ पर वो डाउन हो रही थी, उसके साथ मतलब गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा था, वो लोग उसको यूज़ कर रहे थे। अगर मेरे साथ होती तो वो टॉप 5 में होती, लेकिन उसने खुद का गेम खराब कर लिया, बदतमीजी कर रही थी और उसी के ग्रुप वालों ने उसको घर से बाहर कर दिया। तो भैया अरमान जी, आपके ग्रुप में होती तो टॉप 5 में होती, आपको टॉप 5 में नहीं। बात रही ग्रुप की, तो आपका जो ग्रुप था वो केवल निगेटिविटी फैलाने वाला, सातिर चालने चलने वाला, यही सारी चीजें आप लोग करते थे, आप और रणवीर बैठ करके। बाकी आपके ग्रुप में कुछ था नहीं। इस ग्रुप में तो हंसी मजाक मस्ती सारी चीजें होती थी, तो लोग पसंद कर रहे थे, एज ए व्यूअर सभी लोग पसंद कर रहे थे। बाकी आपका जो कहना है आपके हिसाब से आपको सही लग रहा होगा कि आप जो चुगली वगैरह करते थे वही शायद आपके हिसाब से एक अच्छा गेम होगा। अगला क्वेश्चन आता है अरमान के लिए कि भैया आपकी वाइफ कृतिका टॉप 5 में चली गई, आपने सोचा था कि आप बाहर हो जाएंगे और कृतिका टॉप 5 पे चली जाएगी? तो वहाँ पर अरमान कहते हैं जी बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से पायल चली गई है तो कृतिका भी निकल जाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं बाहर हो गया हूँ, कृतिका टॉप 5 पे चली गई है। लेकिन उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं, उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, जिसकी वजह से वो टॉप 5 पे है और उसी का उसको फायदा मिला है। तो भैया अरमान जी, आप गलत फहमी में हैं। वहाँ पर कृतिका को कोई चाहने वाला नहीं है, ना ही कृतिका की किसी फैन फॉलोइंग से कुछ मतलब है, क्योंकि आज तक कृतिका के लिए वोटिंग तो हुई नहीं है कभी भी। बिग बॉस ने वोटिंग तो कराई नहीं, एक बार नॉमिनेट हुई थी उसमें भी वोटिंग कैंसिल कर दी थी बिग बॉस ने।
तो जब वोटिंग ही नहीं हुई तो कैसे हो गया? यहाँ पर केवल बिग बॉस की कृपा दृष्टि से कृतिका जी टॉप 5 में हैं, क्योंकि वहां पर बिग बॉस को अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट थे, शिवानी, विशाल, कटारिया, इनको बाहर करना था। अब जब इनको बाहर करेंगे तो किसी न किसी को तो लेके जाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो कूड़ा कबाड़ा ऊपर जाएगा ही टॉप 5 पे। तो वहां पर कृतिका को टॉप 5 पे ले गए, साई को टॉप 5 पे ले गए। खैर, अगला क्वेश्चन आता है कि रणवीर जी से आपकी बहुत अच्छी बनती थी, आप दोनों लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करते थे, इस बारे में क्या कहेंगे? तो कहते हैं रणवीर जी बहुत अच्छे इंसान थे, वो एक एक्टर होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, टास्क में भी सबको सबसे आगे रहते थे, और इतनी एज होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे टास्क बहुत अच्छी तरीके से किए और हम सबको हराया भी है। इसलिए मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती थी, हम लोग सारी बातें डिस्कस करते थे और इसके बाद जो भी चीज़ें होती थी एक दूसरे से शेयर करते थे। तो भैया बिल्कुल आप दोनों लोग डिस्कस करते थे और जितनी सातिर चालें चलती थी, जितनी चुगली करनी होती थी, बैठ करके अंदर कमरे में आप लोग करते थे। जनता को भले ही आपको लग रहा होगा, ये दिखा रहे होंगे कि हम सुपर हैं, मतलब रणवीर जी और आप दो ही बंदे ऐसे थे जो घर पे ये दिखाने की कोशिश करते थे कि पूरे घर में हम सुपर हैं और बाकी जितने हैं वो सारे नागिन हैं, कबाड़ हैं, गंदगी हैं, पिल्ले हैं। आपकी पत्नी यूज करती थी कि पिल्ले हैं। ये सारी चीजें करी गई हैं। खैर, जो भी है, अब अगला क्वेश्चन से किया जाता है कि नेजी को आपने बार बार फ्लश करने के लिए बोला, ऐसा क्यों किया? बोले देखिए भैया, ये जो है ना एक बेसिक चीज थी और उसकी लाइफ भर ये चीजें काम आने वाली हैं। मैंने उसको समझाया कि भैया इसको सारी चीज़ें अच्छे से करना सीखो, और मैंने उसको अच्छी तरीके से समझाया, इसका कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन बाहर लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया और इसको ट्रोलिंग करने लगे। तो भैया नेजी जो फ्लश करना भी नहीं जानते, वो टॉप 5 पे पहुंच चुके हैं। खैर, विनर भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन इनके लिए था कि भैया पायल मलिक डिवोर्स देने की बात कर रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी पायल से बात हुई है और वो सब हंसी मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं बहुत जल्द यहाँ से निकल रहा हूँ और बच्चों और पायल से मैं मिलूंगा जाकर के। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सभी सारी नौटंकी होती है इनकी, ब्लॉगर्स की, इनको अपने वीडियोस चलाने होते हैं, तो इसलिए डिवोर्स जो जितनी भी गंदगी हो सब कुछ बोल डालो, कोई इनको समस्या नहीं है, मतलब इनको है कि बोलने से मतलब है। अगला क्वेश्चन आता है कि बाहर बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपको ट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में जाना आपका सही निर्णय था या फिर गलत निर्णय था? तो वहां पर अरमान कहते हैं कि भैया मेरा निर्णय तो सही था और मैं यहाँ गेम खेलने के लिए आया था, यहाँ तक कि मैं ट्रॉफी भी लेके जाता, लेकिन बाहर हो गया। और रही बात ट्रोलिंग की, तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कपड़े पहना करके आप वीडियोस बनाओ, उससे पैसे कमाओ। जब लोग वहां पे भर भर के गालियां दे रहे हैं तो उनको ट्रोलिंग से क्या ही मतलब है, इनको केवल पैसे से मतलब होता है। अगला क्वेश्चन इनके लिए आता है कि आप किसको विनर बनाना चाहेंगे, आपकी नज़र में कौन विनर बनने लायक है? तो कहते हैं भैया रणवीर शौरी विनर बनने लायक है और मैं बाहर आ गया हूँ, मैं रणवीर को अच्छे से सपोर्ट करूंगा और उसको विनर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कृतिका बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। अगर कृतिका नहीं आती हैं, लास्ट में बनी रहती हैं, तो फिर मैं कृतिका को सपोर्ट करूंगा और कृतिका को विनर बनाना चाहूंगा। तो भैया इनकी पहली प्रायोरिटी फिर भी रणवीर है, और अगर रणवीर बाहर हो जाते हैं किसी कारणवश तो कृतिका को सपोर्ट करके उनको विनर बनाएंगे। तो ऐसा कुछ अरमान मलिक ने अपने इंटरव्यू में बोला है। बाकी जो भी बिग बॉस पे और कुछ होता रहेगा, एक एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जल्दी आपको हम लवकेश कटारिया का भी इंटरव्यू देने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर एक एक अपडेट आपको मिलती है। देखते रहिए द गुप्तचर।